आज है हमारा एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है इंटीग्रेट 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो ठीक है, इसमें जो एक्सरसाइज 7.2 है इसमें आप सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज़ करोगे सभी जगह। तो सब्स्टिट्यूशन के मेथड में आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो टारगेट होता है वो ये होता है कि जो डिनोमिनेटर है, जो आपका जो नीचे आपको जो चीज़ दी गई है उसे आप किसी भी तरह सिंप्लीफाई कर लें। तो यहाँ पर आप देखो, आप ऑब्जर्व करोगे कि जो भी आप कोई भी जो आप सब्स्टिट्यूशन करते हो वो किसके अकॉर्डिंग करोगे। उसके लिए आप जो सब्स्टिट्यूशन जिस चीज़ का कर रहे हो, जिस पार्ट का कर रहे हो, उसका आपको डेरिवेटिव भी अगर वहाँ पर मिल जाए, आपके इंटीग्रेशन में मिल जाए, तो वो सबसे अच्छा होता है। तो यहाँ पर देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप इसे ऑब्जर्व करो। अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2x। तो हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यूज़ कर लेंगे यहाँ पर, और उसे फिर हम बाद में डिफ्रेंशिएट करके dx की वैल्यू भी निकालेंगे। तो हमने लिखा लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। हमने इसे t मान लिया। अब t में जब हमने डिफ्रेंशिएट किया दोनों तरफ तो क्या आएगा, 1 तो कांस्टेंट है, 1 का तो 0 बन जाएगा, और 2x स्क्वायर का क्या बन जाएगा, 2x इंटू में dx, और इक्वल टू आ गया हमारे पास में dt। अब देखो 2x इंटू में dx, ये आपका जो नंबर है ये आपके पास ऑलरेडी ऊपर है, तो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पर आप इसे ले लोगे। तो हमने लिखा देन इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx की जगह तो क्या आ जाएगा हमारे पास dt, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास t, जो कि हमने पहले यहाँ पे एज्यूम किया था। अब ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको आप आसानी से कर सकते हो, कर लेंगे हम इसे। इंटीग्रेट करने पर हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन टी। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी, प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट हो गया आपके पास में। अब लॉग टी की वैल्यू क्या होगी, टी की वैल्यू आपने क्या है, हमारे पास में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम उसे वापस यहाँ पर रख देंगे, लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखो इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स, इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम जो है क्या करेंगे, अब आप ऑब्जर्व करो कि कौन सा पार्ट हम अगर सब्स्टिट्यूशन के लिए लेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन का जो आंसर है वो आपको इसी में मिल जाएगा। देखो लॉग एक्स जो है, लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास में आता है 1 बाई एक्स। तो हम यहाँ पर लॉग एक्स को ले लेंगे सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो ये आ गया लॉग एक्स को हमने मान लिया टी, लेट लॉग एक्स इज इक्वल टू टी ले लिया हमने। ठीक है, अब इसे डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ गया, 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, अब 1 बाई एक्स डी एक्स इसमें से आप सेपरेट कर सकते हो। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 बाय लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू में डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लॉग एक्स की जगह क्या आ जाएगा, तो ये हमने यहाँ पर ले लिया, इसके लॉग एक्स की जगह हमने क्या लिखना है, टी। तो ये बन गया टी स्क्वायर, और 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स, इन दोनों को लेकर हमने क्या लिख देना है, डी टी। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद टी स्क्वायर का जब हमने इंटीग्रेशन किया तो हमें विद रिस्पेक्ट टू टी डी टी क्या मिलेगा, हमारे पास में रूल होता है, क्या रूल होता है, एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, प्लस में इंटीग्रेशन का हो गया हमारा कांस्टेंट। ठीक है, इसका आंसर क्या आया आपके पास में, टी रेज टू पावर 3 या टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। टी क्या था हमारे पास में, टी था हमारे पास में लॉग एक्स।
तो हमारा आंसर क्या बन गया, log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस mod ऑफ x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस x log x। अब इसे भी आप सब्स्टिट्यूशन से ही करोगे। इसमें क्या करोगे, अब देखो इसके पास 1, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो चाहे तो हम इसमें से x कॉमन ले सकते हैं बाहर। तो इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x कॉमन लिया, ब्रैकेट में कर दिया 1 अपॉन 1 प्लस log x dx। ठीक है, अब हमें पता है कि log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है। तो 1 अपॉन, अगर हम 1 प्लस log x को सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास में ऑब्वियसली 1 अपॉन x dx जो है वो यूज़ हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं लेट 1 प्लस log x इज इक्वल टू t। ठीक है, अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और log x का क्या आ जाएगा 1/x, 1/x dx इज इक्वल टू dt। ये आ गया। अब इसे यूज़ कर लो, यहाँ पे हमने अप्लाई किया इंटीग्रेशन ऑफ 1/x 1 अपॉन 1 प्लस log x इंटू में dx इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा 1/x इंटू में dx तो बन जाएगा dt, और 1 अपॉन 1 प्लस log x की जगह क्या आ जाएगा 1 अपॉन t इंटू में dt। ये आ गया आपका। अब 1 अपॉन t dt, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है log t प्लस हमारे पास में इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। ठीक है, t की वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू क्या बनेगी, log ऑफ, t की वैल्यू क्या थी हमारे पास में 1 प्लस log x, 1 प्लस log x प्लस c। ठीक है, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है साइन x ऑफ, इंटीग्रेट करना है आपको किसको, साइन x साइन कॉस x। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, साइन x ऑफ साइन कॉस x, तो अगर आप कॉस x को लोगे तो वो साइन x बन जाएगा डिफरेंशिएट करने पर। तो कॉस x ले लूँ तो मेरा जो साइन x है, ये साइन x और dx dt को आसानी से सब्सटीट्यूट कर सकता है। ठीक है, तो मैंने ले लिया कॉस x इज इक्वल टू टी मान लिया मैंने, लेट कॉस x इज इक्वल टू टी। तो इसे मैंने डिफरेंशिएट किया, मेरे पास आ गया साइन x dx इज इक्वल टू dt। तो बहुत ही आसान हो गया, साइन x dx, इन दोनों को यूज़ करके dt बन गया, और साइन कॉस x की जगह बन गया साइन t। तो ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन x साइन ऑफ कॉस x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx की जगह आ गया dt, और साइन कॉस x की जगह आ गया साइन t इंटू में dt आ गया। ठीक है, अब साइन t का हमने जब वो किया इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, अच्छा हमारा कॉस x का जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो ये माइनस का साइन x आना चाहिए, माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पर इसको हमने जब सब्सटीट्यूट करा तो हमारे पास में यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ साइन t dt। अब जब हमने साइन t को इंटीग्रेट किया तो साइन t का इंटीग्रेशन हमारे पास में क्या आएगा, माइनस ऑफ कॉस x, तो ये बन जाएगा प्लस ऑफ कॉस t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। t की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे कॉस ऑफ कॉस x, कॉस ऑफ कॉस x प्लस c। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर।